चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि अभी मैं आप सभी को बता रहा था कि आज हमारा जो टॉपिक है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल में, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसमें हमें 9.3 एक्सरसाइज करना है। 9.2 लास्ट क्लास में कवर किया था, उसमें एक क्वेश्चन रह गया था। वो क्वेश्चन अगर करना है तो आप लास्ट क्लास के एंड में रुकना, उसको कर लेंगे, ठीक है। 9.3 एक्सरसाइज पे जाते हैं। 9.3 में कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अच्छा एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के पहले या फिर मैं एक सॉल्ड एग्जांपल करवाता हूं जो आपके उदाहरण में दे रखे हैं। अच्छा, उदाहरण करने के पहले भी आपको पिछले क्लास में जो भी कंसेप्ट मैंने बताया था, टोटल 4 कंसेप्ट बताए थे, वो चारों ही कंसेप्ट एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। चलो अभी चैट में अननेसेसरी कमेंट मत लिखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलो मैं चारों चीज बता रहा हूँ क्या क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पहला ये था हमारा कि अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है ना, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, मान लो इसका नाम मैं दे दूंगा ABCD। अब इसका आधार, मैं पहले नाम ही देता हूँ उसको, सुनो ABCD। अब इसका आधार क्या दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर AB हमारा आधार है। ऐसे आधार तो चारों में से कोई भी हो सकता है, अभी के लिए मैं नीचे वाले को आधार ले रहा हूँ। अब इसी आधार को लेते हुए, AB को ही आधार लेते हुए अगर मैं एक और समांतर चतुर्भुज बना दूं और वो AB और CD के बीच में ही अगर स्थित है, कुछ इस टाइप से अगर फिगर आपको बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या कहते हो? अगर मैं इसको नाम दे दूं PQ, तो यहाँ पर आपने सीखा था कि सर अगर हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज के आधार सेम है और वो समान पैरेलल लाइंस के बीच में स्थित है, तो ऐसे केस में हम लोग लिखते थे कि एरिया ऑफ ABCD, एआर लिखने का मतलब क्षेत्रफल की बात की जा रही है। एरिया ऑफ ABCD मतलब क्षेत्रफल ABCD किसके बराबर होगा? पी AB QP का, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे AB, एक सेकंड, आप बोलोगे सर एरिया, ये आ जाएगा ABQP, तो ये दोनों ही का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हमारा पहला नियम था जो हमने सीखा था पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए, दूसरा नियम क्या था हमारा? आप बोलोगे सेकंड नियम क्या था? तो सेकंड नियम में सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे सर, अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, एक कोई भी समांतर चतुर्भुज बना लिया, अब इसी आधार पर एक मैं त्रिभुज बना ले रहा हूँ, इसी आधार पर एक मैं त्रिभुज बना ले रहा हूँ, और कुछ ऐसे बना रहा हूँ कि समांतर चतुर्भुज और ये त्रिभुज दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ ABCD, और यहाँ पर इस त्रिभुज का नाम दे दिया PAB। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि एरिया जो क्षेत्रफल होगा हमारा PAB त्रिभुज का, ये PAB का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधा होता है पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो आप बोलोगे सर एरिया ABCD का, है ना। तो दूसरा रिलेशन ये था हमारे पास कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है अगर हमारा आधार सेम है और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तीसरा कंसेप्ट क्या था हमारा? तीसरे में आप बोलोगे सर जैसा आपने पहला बताया ना कि दो समांतर चतुर्भुज अगर सेम पैरेलल लाइन और सेम आधार पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच हो तो उनके एरिया बराबर होते हैं। तो ऐसा त्रिभुज में भी होता है। आप बोलोगे सर मान लो हमारे पास एक आधार है, ठीक है, एक आधार है, इस पर मैंने एक त्रिभुज बना दिया, इस आधार पर मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अब ये त्रिभुज जो है इस आधार के पैरेलल एक लाइन के बीच में स्थित होगा। मान लो यहाँ पर मैं एक पैरेलल लाइन ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब एक और मैं त्रिभुज बना रहा हूँ जो इसी आधार पर है, इसी आधार पर एक और त्रिभुज में कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, इसका नाम मैं दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर PQRS, ठीक है, ऐसे मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर यहाँ पर इन दोनों जो त्रिभुज के क्षेत्रफल बनेंगे, एरिया त्रिभुज PSR। PSR कौन सा त्रिभुज है? PSR देखो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज जो बाएं साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। और आपको दाएं तरफ जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला QSR, है ना, ये वाला त्रिभुज पूरा। तो इन दोनों का भी क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, रीजन क्या है कि ये दोनों ही सेम आधार पर है, एक ही बेस पर है ना, इनका बेस क्या है? SR बेस है, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन, ये वाला और ये SR के बीच में स्थित है। तो सेम आधार पर स्थित दो त्रिभुज होंगे तो उनके एरिया बराबर होंगे अगर वो दोनों सेम ही पैरेलल लाइन के बीच स्थित है, ठीक है। तो तीसरा नियम यही था हमारा। और चौथा नियम जो सबसे आसान था, आप बोलोगे सर चौथा में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज बना दिया गया, अब इसमें अगर मैं एक माध्यिका बना लूं, माध्यिका कहने का मतलब सामने वाले भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो यहाँ पर आपको ये त्रिभुज दो हिस्सों में बट गया, इसको मैंने अगर नाम दे दिया ABC, है ना, ABC,
और माध्यिका का नाम है गरेडी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज बना ये वाला हमारा ABD, ठीक है, और एक त्रिभुज बना हमारा ADC। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का एरिया भी बराबर होता है। तो ये हमने पढ़ा था कि माध्यिका जो होता है त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABD का। ये जो ABD त्रिभुज आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ये वाला पार्ट है ना, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस वाले पार्ट के बराबर होगा। सेकंड वाले त्रिभुज को नाम दे दो ADC, है ना। और ये दोनों ही त्रिभुज देखो, किसी भी त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, किसी भी क्वांटिटी को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो दोनों ही हिस्सा जो होगा पूरे का आधा हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा किसका, ये पूरे त्रिभुज ABC का। तो ABC कौन सा है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है ना। तो आप बोलोगे सर पूरे त्रिभुज का ये दोनों आधा आधा हो जाएगा, आधा ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला आधा हो जाएगा, और ये वाला आधा हो जाएगा, किसका, पूरे का आधा हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ये चारों नियम याद है सभी को। अगर ये चार नियम याद है तो आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं देखो इन्हीं को यूज करूंगा। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले से इस पेज की स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, उसके बाद इनको रिवीजन करने में काफी हेल्प करेगा आपका। ले लिया, सभी ने लिया, 5 सेकंड रुकने, 5 4 3 2 1। यस सर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 9.3 में जो एक सॉल्व एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। चलिए 1 सेकंड रुकना है बस। चलिए कोई उदाहरण नंबर 4 देखो, अगर बुक आपके पास है, और बुक मैंने बोला ही था कि बुक को साथ में रखिएगा जरूर, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पर, देखो ये फिगर है यहाँ पर हमारा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको फिगर बना के दिया जाएगा, है ना, उसका टेंशन नहीं लेना है, फिगर बना के दिया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, आकृति 9.22 में ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। बी कहाँ पर है, बी ये वाला पॉइंट है ऊपर में, है ना, तो ये ऊपर में बी है हमारा। अब ABCD एक चतुर्भुज है। चलो अब इसको थोड़ा मैं जूम और कर दे रहा हूँ, अभी क्लियर दिख रहा होगा, है ना। अब बोलोगे सर ABCD हमारा क्या है, ये वाला एक चतुर्भुज है, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, BE पैरेलल टू AC है। देखो BE किसके पैरेलल है, AC के। तो यहाँ पर देखो एक लाइन बनाया गया BE, और ये वाला लाइन जो है इस AC के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर जो मैं पैरेलल बना रहा हूँ ना बस उसको दिखा रहा हूँ कि पैरेलल कौन दो लाइन है। आप बोलोगे सर एक हमारा AC हुआ और एक हमारा BE हुआ, अभी दिख रहा है क्लियर, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा कि ये दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर बना दे रहा हूँ पैरेलल का साइन, तो ये AC इस BE के पैरेलल है। उसके बाद बोला गया है कि इसमें बस इतना ही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें दर्शाइए कि त्रिभुज AD जो है उसका क्षेत्रफल ABCD क्षेत्रफल के बराबर है, चतुर्भुज ABCD के बराबर है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज है, एक बार मैं फिगर फिर से बना भी ले रहा हूँ। यहाँ पर एक हमारा ABCD था, ये सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली आपको अगर फिगर को एनालाइज कर लोगे, फिगर को आप ध्यान से देख के समझ जाओगे, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहता ये सारे क्वेश्चन। इसको मिला देना है आपको, इसका नाम दे दीजिए आप। इसका नाम मैं दे रहा हूं, यहाँ पर है हमारा A, यहाँ पर है B, ये C D और यहाँ E, ठीक है। इस फिगर को मैं एक बार और बना ले रहा हूं, ठीक है, इसी पेज पर। अब यार 2 बार आपको दिख रहा है ये फिगर। अब इससे समझते हैं सारी चीजें। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि ये वाला AC जो है ये BE के समांतर है। अब ध्यान से देखिए आप, अगर मैं AC बेस को देखूं, बस AC को देखूं, तो इस AC बेस पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज हमें ABC दिख रहा है और एक त्रिभुज हमें ACE दिख रहा है, एक हमें ACE दिख रहा है। अच्छा उसके पहले ये समझ लो कि हमें प्रूफ क्या करना था, ये भी समझ लो ना कि प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है कि सर ये वाला जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है यही हमें दिखाना है, ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देना है, ठीक है। चलो तो यहां पर आपने क्या बोला, सर अगर हम ध्यान से इस वाले को देखें, ये वाला AC को देखें, तो AC बेस पर दो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ABC और एक ACE, बताइए ये क्लियर दिख रहा है दोनों सभी को।
कि आधार AC पर दो त्रिभुज टिके हुए हैं, ठीक है, एक ABC ऊपर में है, एक AC इधर में है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है? इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? अगर आप लोग हाँ बोल दो तो रीजन बताओगे, कारण क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि इन दोनों का आधार सेम है और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। AC आपको दिया गया था ना कि AC और BE पैरेलल है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिया गया था क्वेश्चन में कि AC जो है वो BE के समांतर है। तो AC और BE अगर समांतर है तो आप बोलोगे सर ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में और सेम ही आधार पर है, तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, रीजन आप लिखोगे, रीजन लिखना प्रॉपर, मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पर रीजन आप लिखोगे सिंस चूंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एरिया क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ACE ये वाला को मैंने लिया, इस वाले को मैंने लिया, इस वाले का क्षेत्रफल जो होगा किसके बराबर होगा? ये ऊपर वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ABC, इस वाले के क्षेत्रफल के बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, ABE के बराबर कर दिया। ये समझ में आया सभी को? इतना तक क्लियर है? दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, रीजन के साथ मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं, यहां पर समझिए, अगर कोई इक्वेशन आपके पास लिखा गया है, x बराबर y दिया गया है, क्या हम दोनों ही तरफ कुछ ऐड कर दें तो बराबर रहेगा? मैं दोनों ही तरफ अगर 2 जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी समीकरण में आप दोनों ही तरफ सेम चीज अगर ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस समीकरण में दोनों ही तरफ ये त्रिभुज तो दिख रहा है ना आपको ADC, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मैं ऐड कर दे रहा हूँ दोनों ही में। अब दोनों ही में ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, हम ऐड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल जो होगा ACE का, ठीक है, ACE का, और इसमें मैंने ऐड क्या कर दिया, ये वाला त्रिभुज ADC का एरिया आप ऐड कर दो, दोनों ही तरफ ऐड करो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने ऐड किया ADC का, ADC बराबर, यहाँ पर लिखोगे सर एरिया ABE तो पहले से लिखा गया था और यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो दोनों ही तरफ ADC को, ठीक है, ADC को आपने ऐड कर दिया। तो दोनों ही साइड क्या किया, दोनों ही साइड ADC को मैंने बस ऐड कर दिया अपने मन से, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन मेरा सही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, आप AC कौन सा एरिया बोल रहे थे, इसको समझिएगा, ध्यान से फिगर को देखिएगा। AC कौन सा त्रिभुज है? AC बोलोगे सर ये वाला त्रिभुज है, AC ये वाला त्रिभुज है। इसमें आपने क्या ऐड करना है, ADC त्रिभुज को। ADC कौन सा त्रिभुज है? ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा कौन सा बन गया? इन दोनों त्रिभुज को ऐड करके आप नाम बताओगे, इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या बनेगा? ACE में इस वाले भाग में मैंने ये भाग को ऐड कर दिया तो हमारा पूरा त्रिभुज बन रहा है ना ADE। क्या आपको दिख रहा है ये वाला? ये हमारा सर अब बन गया ADE, ये पूरा बन गया ना पूरा ADE। क्लियर हुआ? ये बताइए, ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, AC और ADE को ऐड किया तो हमारा बन गया ADE, ठीक है। साथ के साथ रिप्लाई भी देते चलिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। कहीं पर डाउट हो तो पूछ बता देना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। इन दोनों को मैंने जब ऐड किया, अब बाय राइट साइड में देखिए क्या लिखा गया है। तो राइट साइड वाले को समझते हैं कि राइट साइड में क्या लिखा गया था। राइट साइड में लिखा गया था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ABE कौन सा है? ABE ये वाला है। अच्छा, यहाँ पर ABE लिखा गया था क्या? ABACE लिखा, और यहाँ ABE कैसे आ रहा है? ABE नहीं आएगा ना, यहाँ पर कुछ देखो गड़बड़ है। यहाँ पर जो ABE लिखा हुआ था, यहाँ पर ABE की जगह ये ABC कर लो, ये वाला त्रिभुज की बात हो रही थी। ये जो ACE है, ये तो समझिएगा, जो ACE था ये बराबर था हमारा ABC का, है ना, ये दोनों त्रिभुज बराबर था, तो नाम बस गड़बड़ था, ABE नहीं लिखना है, ABC लिखना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा, ABE नहीं आएगा, ABC आएगा, ठीक है। तो ये आएगा ABC, ठीक है। चलो, इसको करेक्ट कर दिया। अब बोलोगे सर ABC में अगर हम इस वाले में, इसको समझिएगा, अगर आप ABC त्रिभुज में आप ADC को ऐड कर दो, इस वाले को आप ऐड कर दो, तो ADC तो ये था, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन जा रहा है ABCD, दिख रहा है? इन दोनों का जब आप ऐड कर रहे हो तो चतुर्भुज ABCD बन जा रहा है। तो आप ये बन गया एरिया ऑफ ABCD। इसको आप कैपिटल में लिखोगे, चतुर्भुज का नाम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये बन गया हमारा AB
सी डी। तो यही हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यही प्रूफ करना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एडी त्रिभुज का क्षेत्रफल और एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं आपको। देखो यहाँ क्या बोला गया था कि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, वही हमने प्रूफ कर दिया। तो कितने लाइन में प्रूफ किया है? बस 2-3 लाइन में प्रूफ हो गया। बस आपको यहाँ पर एक कारण लिखना पड़ेगा, कारण मैंने नहीं लिखा है, बस यहाँ पर एक कारण लिख दीजिएगा जो मैंने बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम समान आधार तथा समान पैरेलल लाइंस के भी समांतर रेखाओं के बीच में होंगी तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो यस लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर समझ में आ गया तो यस लिख के बताइए। तो 2-3 स्टेप में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अब एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का देखो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, तो बुक आपके पास है सामने में, देखिए मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 यही कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है आकृति में एक ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका एडी पर स्थित कोई बिंदु है। मतलब बोला गया है त्रिभुज, आकृति बना के दिया गया जाएगा आपके एग्जाम में। एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका क्या है? एडी है। माध्यिका क्या है? हमारा एडी है। बोलोगे सर एडी हमारा एक मीडियन है या फिर माध्यिका है। इस पर कोई बिंदु मैंने बनाया ई, बिंदु ई कहीं पर भी ले लिया कुछ इस टाइप से। अब दिखाना है आपको कि एरिया एबी कौन सा है? ये वाला है। इसका जो क्षेत्रफल होगा हमारा एसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, जो मैं रेड और ग्रीन करके दिखा रहा हूँ, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। बस यही प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे इसको। देखो कैसे करोगे आप। सिंपली आप स्टार्ट करो कहां से? आपको पता है कि सर माध्यिका जो होता है त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? त्रिभुज, यहां पर आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप क्या लिख सकते हो? एडी माध्यिका है। बताइए क्या आपको दिख रहा है एडी माध्यिका? ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, आप लिख देना। ठीक है, माध्यिका है। अगर एडी माध्यिका है, यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये एडी हमारा मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसा कि सर ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ये जो पूरा क्षेत्रफल होगा इस वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये दोनों पार्ट के क्षेत्रफल बराबर होंगे, आधा आधा बढ़ जाएगा ना दोनों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल एबीडी का जो क्षेत्रफल होगा, जो बाएं तरफ वाला क्षेत्र देखिए एरिया, उसका एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का। बस नाम दे दिया मैंने एडीसी, दोनों का नाम लिख दिया कि दोनों का क्षेत्रफल सर बराबर होगा, एबी डी का और एडीसी का। नाम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये आपको प्रूफ नहीं करना था, बस मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब इसको मिटा लो। अब आप इस वाले त्रिभुज को देखो, अब जो त्रिभुज में हाईलाइट कर रहा हूं ना, बस इसको देखना। इस वाले त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं सर ईडी जो दिख रहा है ये भी एक माध्यिका है? क्योंकि आपको पता है सर अगर एडी माध्यिका था तो बीडी और डीसी बराबर होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में भी बीडी और डीसी अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि सर ईडी क्या है? ईडी माध्यिका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे, अगेन लिखोगे सर त्रिभुज ईबीसी में। अब इस बार लिखना सर त्रिभुज ईबीसी में, इस वाले त्रिभुज में क्या कहेंगे? माध्यिका कौन हो गया? इस बार ईडी माध्यिका हो गया। आप इस बार लिखोगे सर ईडी माध्यिका है। ठीक है, अब अगर ईडी माध्यिका हो जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे सर अगर ईडी माध्यिका है तो ये वाला जो क्षेत्रफल है इस वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीडी है ना, आप लिखोगे सर यहाँ पर लिख देंगे ई बी डी, ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी है ना, ई डी सी। ये समझ में आ रहा है? बाएं तरफ और दाएं तरफ वाले क्षेत्रफल को मैंने बराबर कर दिया छोटे वाले ट्रायंगल में। इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया। समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलएचएस से एलएचएस घटेगा, आरएचएस से आरएचएस घटेगा। समीकरण को घटाने का ये नियम है कि बाएं तरफ से बाएं तरफ घटेगा और दाएं तरफ से दाएं तरफ घटेगा। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 को घटा दूं तो क्या मिलेगा? आप ऐसे लिख देना, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं
ठीक है। अगर आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, देखो समीकरण 1 में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखोगे ट्रायंगल एबीडी, ठीक है। इसमें से क्या घटाओगे, ये वाला घटाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीडी, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ से घटा देंगे एरिया ट्रायंगल ईबीडी, एक में से दो को घटा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बराबर। राइट साइड में क्या आएगा, आप बोलोगे सर राइट साइड में यहाँ पर है एरिया एडीसी, है ना, मतलब क्षेत्रफल किसका, एडीसी। अच्छा हिंदी मीडियम के बच्चे हो ना तो भी एआर लिख सकते हो, इंग्लिश हिंदी वाले बुक में भी देखो तो एआर लिखा हुआ है ना, क्षेत्रफल के लिए एआर यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एआर एडीसी मतलब एरिया ऑफ एडीसी, माइनस इस वाले को घटाइए तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। ये समझ में आया कैसे किया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया, ठीक है। अब फिगर को ध्यान से देखते रहिए, फिगर को साथ के साथ देखते रहो। आपने क्या बोला है सर, एबीडी कौन सा है, एबीडी ये पूरा है, ठीक है, एबीडी ये पूरा है। इसमें से आपने क्या घटाया, आपने घटाया है ईबीडी को, है ना, ईबीडी को घटाया। इस वाले को देखिए, ईबीडी को आपने घटा दिया, ईबीडी को घटाओगे मतलब ये नीचे वाले भाग को घटा दोगे तो क्या बन रहा है, कौन सा क्षेत्रफल अब दिख रहा है आपको। आप बोलोगे सर ये जो बन गया बच रहा है वो हमारा ऊपर वाला बच रहा है, यही ए बी ई बच रहा है सर, है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो क्षेत्रफल ए बी डी में से अगर आप ईबीडी को घटा दोगे तो आपको बचेगा ये क्षेत्रफल ए बी ई, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ये समझ में आ रहा, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बता रहा है ये, ठीक है। उस तरफ राइट साइड को देखिए, राइट साइड में क्या लिखा गया है, तो राइट साइड में बोलोगे सर हमारा दिखा गया है एडीसी, तो एडीसी कहने का मतलब ये पूरा, है ना, एडीसी कहने का मतलब ये वाला पूरा है, एडीसी तो यही है। अब इसमें से घटाना क्या है, ईडीसी को घटाना है, तो ईडीसी घटाओ नीचे वाले को, इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो यहाँ से। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा सर ये वाला क्षेत्रफल हमें दिख रहा है एईसी, है ना, जो हमें प्रूव भी करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो, आप यहाँ पर लिख दोगे सर ये बन रहा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ करना था, समझ में आया। तो इतने स्टेप में प्रूफ हो गए। तो यहां से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में किया क्या, ये तो ठीक है आप ऐसे लिख दोगे, याद कैसे रखना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है। आपने सबसे पहले बोला कि सर ये हमारा मीडियन था, माध्यिका था, तो हमें दिख गया कि सर ये वाला जो एरिया है इस वाले पूरे का एरिया के बराबर है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपने बोला सर यहाँ पर से मुझे ये भी दिख रहा है कि सर ईडी भी मीडियन है, तो ये जो एरिया है इस वाले एरिया के बराबर है। अब पूरे इस वाले में से, है ना, पूरे एरिया में से हमने ये घटा दिया और इस पूरे एरिया में से ऊपर वाले को घटा दिया, तो हमारा ये दोनों एरिया भी बराबर आ गया। क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि क्या क्या चीज स्टेप्स क्या क्या है। तो दिमाग में ऐसे रखोगे ना कि हमें स्टेप्स कैसे कैसे करने, फिर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लिखने का तरीका आपके सामने, इस तरीके से आप लिखोगे सॉल्व हो तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो माइक ऑन करके। सेकंड चीज आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बाद में दोबारा से देख सकते हो समझने के लिए, अगर आपको कहीं पर भी छोटा मोटा डाउट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग है, फिगर सेम बनेगा। देखो क्या बोला गया है, ट्रायंगल एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। मतलब सबसे पहले आप त्रिभुज बनाओगे, समझिएगा, एक त्रिभुज मैंने बनाया कुछ इस तरीके से और इसका नाम दे दिया एबीसी, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया एबीसी। अब इसका माध्यिका क्या है, अब बोलो सर मीडियन एडी है, यहाँ पर देखो लिखा गया है एडी मध्य, माध्यिका क्या है, माध्यिका एडी है, तो माध्यिका मैंने बनाया एडी, है ना। अब अगर एडी माध्यिका है तो इसका मतलब क्लियर है बीडी और डीसी बराबर होगा, बीडी और डीसी बराबर होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़िए, ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, ई किसका मध्य बिंदु है, एडी का, तो एडी तो माध्यिका है, माध्यिका का भी एक मध्य बिंदु बना दिया। तो माध्यिका का मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर एक पॉइंट होगा कोई ई, जो एई और ईडी बराबर बराबर हिस्सों में होगा। मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी रेखाखंड आप ले रहे हो, अगर पी क्यू, इसका मध्य बिंदु अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एम है, इसका मतलब ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। मध्य बिंदु ये होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है, मिड पॉइंट का मतलब यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या बोला कि सर ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि बीईडी का जो क्षेत्रफल होगा, इसको मिला दो आप प्रूफ करने के लिए, जो बीईडी का क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल है इस पूरे त्रिभुज का 1/4 होगा, इस पूरे त्रिभुज का कितना होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि एरिया जो होगा बीईडी क्या होगा, 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल एबीसी। एबीसी कौन सा है, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसको करते हैं।
क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपका डायग्राम बन गया, जैसा पिछला क्वेश्चन था ना, सेम उसी टाइप का डायग्राम है आपका। यहाँ पर मैं क्या क्या चीजें लिखूंगा, सबसे पहले आप लिख लो कि हमारे पास त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में AD क्या है, AD हमारा माध्यिका है, AD हमारा माध्यिका है। तो आप यहाँ पर लिखो पहले त्रिभुज ABC में AD क्या है, लिख देना माध्यिका है ना। आप एरो मार के नहीं लिखोगे एग्जाम में, आप पूरा लिखना सेंटेंस, AD माध्यिका है। तो अगर AD माध्यिका है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा इसका क्षेत्रफल, और ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों पार्ट जो होंगे, बाएं तरफ और दाएं तरफ वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है, इनका एरिया बराबर होगा। अब एरिया बराबर है, इसका नाम लिख दो। तो इस त्रिभुज का नाम आप बोलोगे सर ये हमारा ABD है, ABD है बाएं तरफ, और दाएं तरफ हमें दिख रहा है एरिया ADC, है ना, ADC। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर था, ऐसा मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था। अब यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि सर हमें ये भी पता है सर, अगर किसी भी ट्रायंगल को दो बराबर हिस्से में बांट रहा है तो हर एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो एरिया ABD आपको दिख रहा है, ABD जो त्रिभुज का एरिया दिख रहा है, ये पूरे त्रिभुज ABC का आधा हो जाएगा, 1/2 होगा किसके, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ABC के क्षेत्रफल का। ये समझ में आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहां तक समझ में आया ये वाला, अभी जो लाइन यस लिखा है, ठीक है। तो ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे त्रिभुज का आधा हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप बोलोगे सर अब हम क्या देखते हैं त्रिभुज ABD में, है ना। अब इसको रहने दीजिए, ऊपर एक क्वेश्चन समीकरण एक मानकर इसको छोड़ दीजिए। अब आप बस इतना देखो सर, त्रिभुज ABD को अगर हम देखें, ABD को, इसमें आपको कोई माध्यिका दिख रहा है क्या, इसमें कोई माध्यिका दिख रहा है, बताइए। देखो आपको बोला गया था कि ई मिड पॉइंट है, ई मध्य बिंदु है, मतलब AE और ED बराबर बराबर है। तो AE और ED अगर बराबर बराबर है, इसका मतलब ये जो BE लाइन दिख रहा है आपको, ये जो BE लाइन आपका बना हुआ है, ये माध्यिका होगा क्या, हाँ BE यस माध्यिका सर। होगा। वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये जो BE दिख रहा है ना, ये माध्यिका होगा। तो आप यहाँ लिख दो सर BE जो है हमारा, BE क्या होगा, BE माध्यिका है। अब माध्यिका है तो फिर से क्या करेगा, बराबर हिस्से में बांटेगा दो ट्रायंगल में। अब आप पूरे को मत देखिए, बस आप इतने भाग को देखिए जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ज्योमेट्री में हमेशा आपको बस फिगर को देखना होता है, जिसका हमें काम है उसमें से हम क्या चीज देखें, ठीक है। तो ABD में हम कह सकते हैं क्या कि सर अगर BE माध्यिका है तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा और ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा, इन दोनों का एरिया बराबर होगा, बताइए यस और नो। हाँ, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया, क्षेत्रफल किसका, BED, है ना, यहां पर लिख दोगे BED, इसके बराबर हो जाएगा एरिया। नीचे वाले को मैंने लिखा, अब ऊपर वाले को देख लो, ब्लू वाले कलर को देखो, तो आप बोलोगे सर ABE के बराबर हो जाएगा। तो ये बोलेंगे सर ABE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एरिया BED आ रहा है, ये जो एरिया BED आ रहा है, ये आधा होगा किसके, इस पूरे, ये जो हमारा, इसको समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है हमारा, इस पूरे ABD का आधा होगा क्या, मैं पूरे बस ABD की बात कर रहा हूँ, इस पूरे ABD का आधा होगा या नहीं होगा, बताइए, फिर से समझाओ। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ और यहां समझिएगा। मैं बस पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है, इतने का आधा होगा कि नहीं होगा, इस ट्रायंगल के आधा होगा, यस सर। होगा क्योंकि यस वो मीडियन सर। है, दो हिस्सों में बटा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सर BED का जो क्षेत्रफल होगा ये हाफ होगा एरिया ऑफ इसका ABD। नाम को ध्यान से देखना थोड़ा, अगर कोई भी गलती करोगे तो फिर आंसर लाने में मुश्किल होगा, ठीक है। तो ABD लिखा, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन को ऐसे ही रखिए। अब आप बस यहां से क्या करो, इसको लिखो एरिया ट्रायंगल BED को, तो BED ही लिखोगे, यही हमें प्रूफ करना था कुछ। ये जो देखो 1/2 लिखा गया ना, इस 1/2 को मैं 1/2 ही लिख रहा हूँ। अभी ये बस भाग को देखिए, एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD आपको कहीं आया था, एरिया ऑफ ABD इक्वेशन 1 में देखिए क्या आया है,
एबीडी का एरिया क्षेत्रफल, एबीडी का अपने समीकरण 1 में निकाल कर रखा है कि सर वो खुद आधा है एबीसी का, है ना। तो इस वाले का भाग का आप पुट कर दोगे वैल्यू यहाँ पर से, आप बोलोगे सर ये हमारा 1/2 एरिया एबीसी आया हुआ है, पहले ही आपने इस समीकरण नंबर 1 में निकाला था, ठीक है। यहाँ पर रीजन में आप लिख दोगे ब्रैकेट के बाद समीकरण 1 से, है ना, 1 से, कि समीकरण 1 से मैंने मान पुट कर दिया। बस फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये जो 1/2 था वो 1/2 को तो 1/2 ही लिखा, ये जो एरिया ऑफ एबीडी था इसको मैंने क्या किया, ऊपर से समीकरण 1 वाला मान पुट कर दिया, बस इतना पुट कर दिया। अब 1/2 से 1/2 गुना होगा तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, और यहाँ पर लिख दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे एबीसी, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। अपने बुक में देखिए यही प्रूफ करना था क्या? यस सर। यही प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ ये किया है कि ये जो क्षेत्रफल है हमारा बीईडी का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे त्रिभुज का 1/4 है, 1/4 है। स्टेप समझिए कि कैसे कैसे मैंने सोचा इसको करने के लिए। मैंने क्या सोचा कि ये जो क्षेत्रफल है पहले, ये जो क्षेत्रफल है पहले, ये पूरे त्रिभुज का आधा होगा। अब ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, इस आधे का आधा होगा, इस आधे का आधा होगा, तो आधे का आधा करने का मतलब 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बस 2-3 स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। चल, तो कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, कुछ सेकंड रुकते हैं, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, दोबारा से समझ में आ जाएगी सारी चीज। देखो क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन बोला गया, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण से बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। समझिए पहले क्वेश्चन को क्या बोला गया। एक समांतर चतुर्भुज ले लिया, क्वेश्चन में बोला गया समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, विकर्ण या डायगोनल क्या होता है? एनीवन, कोई भी? विकर्ण का मतलब क्या होता है? माइक ऑन करके बता दो। सर एक दूसरे को भी समद्विभाजित विकर्ण होता क्या है, विकर्ण कैसे डिफाइन करोगे? किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है? अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, तो यहाँ पर डायगोनल किसको कहेंगे? क्या हमारा AB डायगोनल है क्या? AB को विकर्ण बोलेंगे? यस या नो? सर AC को। AC को, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर विकर्ण क्या होता है, ठीक है, आपने सही बोला। बस आपको लैंग्वेज में एक्सप्लेन क्या करना होगा, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला, आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाला जो लाइन होता है ना, AC को आप मिला दोगे अगर, तो इसको हम विकर्ण कहेंगे, ठीक है। और BD को मिला दोगे तो इसको भी विकर्ण कहेंगे। तो ये दोनों AC और BD क्या हो गया, इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है क्या है कि विकर्ण जो होता है 4 त्रिभुजों में बांटता है। बिल्कुल 4 तो बट ही गया। आप बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है सर, एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो हमें प्रूफ करना होगा कि इन चारों का जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर बराबर है। देखो क्या लिखा गया है, बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तुम्हें प्रूफ क्या करना है, पहले का क्षेत्रफल बराबर दूसरे का क्षेत्रफल बराबर तीसरे का क्षेत्रफल बराबर चौथे का क्षेत्रफल, बस इतना प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ थ्योरम्स पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी मैं याद दिला दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 में क्या कहता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट कहने का मतलब, अगर हम एक बिंदु O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो OA का लंबाई होगा वो OC के लंबाई के बराबर होगा, है ना। अगर ये मैं कह रहा हूँ 8 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे सर ये OC भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब ये जो OD का लंबाई है वो OB के बराबर होगा, ठीक है। ये समझ में आया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, बताइए, यस और नो? इतना क्लियर है सभी को? तो ये स्टेटमेंट लिखिए सबसे पहले कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं इसको डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये डायग्राम बन गया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC एक विकर्ण आ गया और BD एक विकर्ण आ गया, ठीक है। दोनों ही विकर्ण है, बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं सर, ये हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से, यहाँ पर आपको लिखना होगा, या चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। समांतर लिखिए
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो लिख देना डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे। अब यहां से अगर ये भाई ये प्रॉपर्टी को हम यूज कर ले तो हम कह सकते हैं सर यहां से हमें ये पता है सर OA का जो मान होगा वो OC के मान के बराबर होगा, इसलिए OA जो होगा वो OC के बराबर होगा। साथ ही साथ हम यह भी कर सकते हैं सर जो OB का मान होगा वो OD के बराबर होगा, मतलब इसकी लंबाई बराबर होगी, OB और OD का लंबाई बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब इतना आप कुछ मत देखो, सिंपली मुझे इतना देख के बताओ, इस फिगर को अगर मैं देखें, इस त्रिभुज को हम देखें, मैं पूरी आकृति को नहीं देखकर सिर्फ त्रिभुज को देखो, सिर्फ इतने ट्रायंगल को देखो, ABC को देखो, तो इस ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है क्या कि कोई एक मीडियन है, कोई एक माध्यिका है, BO। वेरी गुड, बंटी कह रहे हैं सर BO माध्यिका होगा। क्यों माध्यिका होगा? क्योंकि आप कह सकते हो सर ये देखिए ये दोनों बराबर बराबर है ना, तो कोई ऐसा लाइन, वर्टेक्स ऐसा लाइन जो सामने वाले को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, यानी कह सकते हो सर वो क्या है, ये AC का मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु से ऐसे मिला देंगे तो ये माध्यिका हो जाएगा, ठीक है, तो ये मीडियन हो जाएगा। तो ये मीडियन हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो एरिया है और ये जो एरिया है 1 और 2 जो मैंने लिख के बताया अभी, तो ये दोनों एरिया बराबर होगा क्या? ये दोनों एरिया बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, है ना। तो आपको अगर सर मीडियन वाला थ्योरम याद है मुझे, तो आप सिंपली ये बोलना, आप कुछ ज्यादा रीजन मत लिखना, सिंपली आप इतना लिखना, चित्र से या आकृति से, जो भी आप लिखो, यहाँ पर बोलना सर क्षेत्रफल जो होगा किसका, AOB का एरिया, AOB का जो एरिया है हमारा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा BOC के। रीजन में क्या लिखोगे, इसको समीकरण 1 कह देना, और यहाँ पर रीजन भी बताना जरूरी है। बस रीजन में इतना लिख देना कि OA और OC बराबर है, OA बराबर OC है। इससे समझ में आ जा रहा है कि BO क्या है, माध्यिका है। समझ में आया? OA OC के बराबर है ना, OA OC के बराबर, इसका मतलब माध्यिका है, माध्यिका है तो इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि अब मैं इस वाले त्रिभुज को देखूं, इसमें मैं चीजों को मिटा दूं, ठीक है। अब मैं ये वाले भाग को देख रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ, इस त्रिभुज को देख रहा हूँ। इस त्रिभुज में मुझे क्या दिख रहा है, इस त्रिभुज में दिख रहा है सर BD एक आधार है ना, BD हमें दिख रहा है ये लाइन, और इस BD में O क्या है, वो एक मध्य बिंदु है, और अगर ये मैं ऐसे मिला दूं तो CO क्या हो गया, CO माध्यिका हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है ना, विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो CO मध्य बिंदु हो गया, सॉरी CO माध्यिका हो गया। तो अगर वो माध्यिका है, इसका मतलब ये वाला जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा फिर से। तो आप फिर से लिख दो, इस बार हम लिख देंगे सर एरिया ऑफ BOC, है ना, इस बार लिखोगे सर BOC, जो आपने ये वाला भाग बनाया था, इसका जो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ये एरिया बराबर होगा इस ऊपर वाले का, इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये माध्यिका है ना, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा COT, है ना, या DOC, कुछ भी लिख दो, मैं DOC ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, DOC लिख दिया। ये समीकरण 2 बन गया। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन फिर से लिख देना कि सर यहां में दिख रहा है सर OB और OD बराबर बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर से मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटाकर अब अगर मैं इधर से देखूं, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें कोई मीडियन दिख रहा है, इसमें कोई माध्यिका दिख रहा है? Yes, sir. आप बोलोगे सर AO और OC बराबर है, AO और OC बराबर होने का मतलब हमें पता है सर O मध्य बिंदु है, और O मध्य बिंदु है तो D से अगर O को मिला दे तो ये DO दिख रहा है, ये हमारा माध्यिका हो जाएगा, DO माध्यिका है। अब DO माध्यिका है तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है हमें, ये वाला पार्ट, और ये जो रेड कलर का मैं सेट कर रहा हूँ, ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, फिर से बराबर हो जाएगा इन दोनों का एरिया, है ना। तो इस बार आप क्या लिख दोगे, इस बार मैं लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ DOC, ऊपर वाले त्रिभुज को, रेड वाले को देखिए, एरिया ऑफ DOC, इसका एरिया किसके बराबर है, ये ब्लू वाले को जो मैंने बनाया था AOD के, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा एरिया AOD के, ठीक है, इनका भी एरिया बराबर हो जाएगा, इसको लिख दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पर रीजन क्या दोगे, रीजन वही लिख दोगे, OA सर किसके बराबर है, OC के बराबर है, फिर से मतलब DO क्या हो गया, माध्यिका हो गया। अच्छा, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना,
उसके जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हो बीओ माध्यिका है, सीओ माध्यिका है, डीओ माध्यिका है, सेम चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। कोई बुक में ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, मतलब तरीका बस अलग है, लिखने का मतलब सेम निकलता है, ठीक है। कोई बच्चा वैसा भी लिखेगा तो पूरा नंबर मिलेगा। अब समीकरण 1, 2 और 3 को आप अगर कंबाइन कर दो, सभी को एक साथ देखो, या कुछ भी नहीं देखना है, मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको सुनिएगा। सिंपली ऐसा देखिए, क्या मैं समीकरण 1, 2, 3 को अगर देखो तो मैं सबसे पहले क्या दिख रहा है, समीकरण 1 में क्या दिख रहा है, समीकरण 1 में दिख रहा है कि सर एरिया AOB का जो है, AOB का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, BOC के बराबर है। ये दोनों बराबर है समीकरण 1 में, ठीक है। AOB किसके बराबर है, BOC के बराबर है। समीकरण 2 क्या कहता है, सर BOC का क्षेत्रफल तो DOC के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल तो आप बोलोगे सर DOC के बराबर है, ठीक है, क्लियर है। अब DOC का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 3 में देखिए, DOC का क्षेत्रफल तो AOD के बराबर है, तो आप बोलोगे सर DOC का क्षेत्रफल तो AOD के बराबर है। तो यहाँ पर चारों त्रिभुज आ गए। AOB कौन सा त्रिभुज है, देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, जो AOB है ये कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। अब BOC कौन सा त्रिभुज है, BOC ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। और DOC कौन सा त्रिभुज है, DOC ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। और बोलोगे सर AOD कौन सा त्रिभुज है, तो AOD ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये चारों का क्षेत्रफल हमें दिख रहा है यहाँ पर बराबर बराबर, तो ये 1, 2 और यहाँ पर 3, ये 4, ये चारों का क्षेत्रफल बराबर आ गया, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था ना, तो लास्ट में आप इतना लिख देना, अतः, यहाँ पर इतना लिखने के बाद आंसर मत कर देना, यहाँ पर लिखना अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को 4 बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं, 4 बराबर क्षेत्रफल वालों त्रिभुज में बांटते हैं, लिख लोगे इतना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये कौन सा क्वेश्चन था, सर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आकृति में ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने 2 त्रिभुज हैं, यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि ABC का क्षेत्रफल ABD के क्षेत्रफल के बराबर है। क्वेश्चन को पढ़ा, कुछ भी नहीं समझ में आया, मान लेते हैं क्वेश्चन को जब पढ़ा तो कुछ भी नहीं समझ में आया, एक बार में कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या करते हैं ना, इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या बोला गया। आकृति में लिखने का मतलब, आकृति आपको दिया जाएगा एग्जाम में, ABC और ABD क्या है, ABC भी एक त्रिभुज है और ABD भी एक त्रिभुज है, और दोनों ही कहां पर बना हुआ है, आधार AB पर बना हुआ है। तो खोजो आधार AB कहां पर है, आप बोलोगे सर ये देखिए आधार AB है, अब इस आधार पर एक त्रिभुज बना गया है ABC, ये ऊपर में, और एक मुझे दिख रहा है सर नीचे में दिख रहा है ADB। समझ में आया, आधा क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक कि AB आधार पर ऊपर एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज नीचे में है, बस इतना ही तो बोला गया, पहले लाइन में तो इतना ही बोला गया। चलो उसके बाद पढ़ते हैं आगे क्या बोला गया है, यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, कौन सा समद्विभाजित होता है, फिर से पढ़ो, यदि रेखाखंड CD, मतलब CD कौन सा लाइन है, CD ये वाला लाइन है, ये जो CD है ना ये समद्विभाजित होता है किससे, AB से, तो जो समद्विभाजित होगा वो बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। मतलब आप कह सकते हो सर CD समद्विभाजित होता है कि AB, आप अपने क्वेश्चन को पढ़ के ना बार बार समझिएगा, मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, CD समद्विभाजित हो रहा है या फिर AB समद्विभाजित हो रहा है, सॉरी समद्विभाजित कौन हो रहा है, CD या AB, लैंग्वेज को पढ़कर आपको ही बताना है, क्योंकि मैं बता दूंगा तब तो मुझे समझ में आएगा। आप बताइए ना, समद्विभाजित CD हो रहा है या फिर AB हो रहा है। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB के बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, AB से, और कौन, CD, तो CD समद्विभाजित होता है AB से, ठीक है। तो आप बोलोगे सर CD समद्विभाजित होता है, मतलब CD को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, मतलब ये जो बिंदु O है ना आपका, ये बिंदु वो मध्य बिंदु है किसका, CD का, तो CD का मध्य बिंदु है O, इसका मतलब OC का जो लंबाई है वो OD के बराबर है। समझ में आया, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि ABC का एरिया ABD के बराबर होगा, मतलब कौन से 2 त्रिभुज का, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही प्रूफ करना है, ऊपर और नीचे वाले त्रिभुज को कंपेयर कर लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में कैसे समझते हैं इसको। देखो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है
इस नीचे वाले त्रिभुज के बराबर है, इनका क्षेत्रफल बराबर है। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा, ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कैसे प्रूफ करूं। अब मैं क्या करता हूं, आपको दिख रहा है कि सर अगर हम सिर्फ इस वाले त्रिभुज को देखें, अगर मैं सिर्फ इस वाले त्रिभुज को देखें तो इसमें कोई माध्यिका आपको दिख रहा है क्या? इसमें कोई माध्यिका दिख रहा है? यस सर, ए ओ। आप बोल ये हो, आप बोले कि सर ओ क्या है? मध्य बिंदु है। ओसी और ओडी बराबर है। क्वेश्चन में लिख देना कि दिया गया है, लिख देना दिया है, ये लिख देना शुरू में कि ओसी जो है वो ओडी के बराबर है। ये तो दिया गया है क्योंकि समद्विभाजित होता है। तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी को ध्यान से देखिए, मैं जो ब्लू कलर का हाईलाइट किया वो त्रिभुज है ए सी डी में। माध्यिका कौन सा है? आप बोलोगे सर एओ माध्यिका है ना। आप बोलोगे सर ये क्या है हमारा? एओ माध्यिका है। अब एओ अगर माध्यिका है तो हम क्या बोलेंगे? एओ अगर माध्यिका है, ये मध्य बिंदु हो गया ना वो, तो इसको मिलाएंगे तो माध्यिका बन जाएगा। तो जो एरिया ए1 दिख रहा है और ये जो एरिया ए2 दिख रहा है, ये क्या बराबर होगा? ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर एरिया हो जाएंगे। ठीक है, उसको मैं मिटा दूंगा, ए1 ए2 को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल ए ओ सी, है ना, क्षेत्रफल ए ओ सी ये किसके बराबर होगा? ये क्षेत्रफल नीचे वाले के बराबर हो जाएगा, ए ओ डी के बराबर हो जाएगा। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 में लिख लिया। चल ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, अब इस तरफ से देखिए आप, है ना। अब आप इस तरफ से देखो, इस वाले त्रिभुज को मैं देख रहा हूं, त्रिभुज बीसीडी में। तो त्रिभुज बीसीडी में भी मुझे डीसी दिख रहा है, और डीसी का मध्य बिंदु क्या है? डीसी का मध्य बिंदु आप बोलोगे सर ये वाला है ओ, है ना। और मध्य बिंदु वो है तो इसका मतलब सी ओसी और ओडी फिर से बराबर है, और बीओ फिर से माध्यिका हो जाएगा। और बीओ माध्यिका हो जाएगा तो कहेंगे सर ये वाला जो ए3 है और ये जो ए4 है, इनका भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? यहां से हम फिर से लिख देते हैं, इन इंग्लिश में बच्चे हो तो आप इतना इन ट्राइंगल, हिंदी के लिए मैं लिख रहा हूं त्रिभुज बी सी डी में, है ना, त्रिभुज बी सी डी में। इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है? इस त्रिभुज में हमें दिख रहा है बीओ माध्यिका, है ना। आप लोग लिख भी रहे हो, काफी बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हो, है ना, बीओ माध्यिका है। अब बीओ अगर माध्यिका है तो आप क्या क्या चीज बोल सकते हो? अगर बीओ माध्यिका है तो आप सिंपली बोलोगे सर एरिया ए3 का मतलब ये वाला क्षेत्रफल बी सी बीओसी, तो बीओसी है ना, क्षेत्रफल बीओसी ऊपर वाला त्रिभुज, और यहाँ पर क्या लिखोगे? क्षेत्रफल नीचे वाला त्रिभुज ये बीओडी, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा बीओडी के बराबर। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ले लिया। ठीक है, इतना चीज क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी कुछ? अब कुछ मत करो, समीकरण 1 और समीकरण को दो जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दो। तो आप लिख दोगे सर समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो समीकरण ए का बायां पक्ष क्या है? एओसी, है ना, एरिया ट्रायंगल एओसी। इसमें क्या ऐड हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल बीओसी, है ना, इसका क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा। राइट साइड में क्या आएगा? इसके राइट साइड में है एओडी, तो यहाँ पर लिख दोगे एरिया ए, है ना, एओडी, और इसके राइट साइड में क्या है? एरिया ऑफ बीओडी, मतलब ट्रायंगल का एरिया बीओडी। ठीक है, अब एओसी और बीओसी को जोड़कर देखिए तो कितना आ रहा है? एओसी और बीओसी को जोड़कर देखिए तो क्या आ रहा है? एओसी कौन सा है? एओसी ये वाला है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, एओसी ये वाला है, सॉरी, एओसी ये वाला है, और बीओसी क्या है? ये वाला है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? पूरा एबीसी मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? आप बोलोगे सर इन दोनों को ऐड करने पर मिल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी, है ना, एबीसी त्रिभुज मिल जा रहा है। अब राइट साइड में क्या लिखा गया है? इसको देखिए, एओडी और बीओडी। तो एओडी कौन सा है? एओडी ये वाला है, और बीओडी ये वाला है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आपको इन दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा? एडी भी मिलेगा, या फिर एबीडी, कुछ भी लिख दो, एबीडी आप लिख दो, एरिया एबीडी। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था क्या? ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि सारा चीज एक पेज पर आ जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, समझ में आया? तो ऐसे कर लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेल्प करेगा आपको सॉल्व करने में। और एक क्वेश्चन कर ले, चलो एक और क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग रुकोगे तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही कर लेते हैं। ठीक है, सर 5 का मैम ने एक ही पार्ट करवाया। 5 का एक ही पार्ट करवाया, ये कर ले क्या? चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट कॉल क्वेश्चन करवा लो। क्या बोल रहे हो? कॉल हाँ क्या?
पोल नहीं करते ना, पोल में फिर टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, आप इसको क्या करो, सॉल्व करिए साथ के साथ, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका डाउट होता है तो फिर इस ओके। वीडियो को देखना। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन को समझा देता हूँ, इसके सारे पार्ट को करते हैं। ठीक है, इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन फिर से अगर मैं पढ़ता हूँ, डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सी ए तथा एबी का मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि दिस दिस दिस। ठीक है, समझ में कुछ भी नहीं आया क्या बोला गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ फिगर। बोला गया है त्रिभुज एबीसी की बात कर रही है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। त्रिभुज एबीसी की बात की गई है ना, तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। क्वेश्चन को तो पहले समझेंगे तभी सॉल्व करेंगे ना। तो एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिया, एक त्रिभुज बनाया एबीसी। ठीक है, बोला गया है डीईएफ, क्रमशः का मतलब समझते हो, क्रमशः का मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो बिंदु डी जो है किसका, बीसी का मध्य बिंदु है। पहले देखो यहाँ डी लिखा गया तो यहाँ पर बीसी है, तो बीसी का मध्य बिंदु कौन सा है, डी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बीसी का मध्य बिंदु डी है। मतलब में दिख रहा है सर बीडी किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। ठीक है, बिंदु ई किसका मध्य बिंदु है, सीए का मध्य बिंदु है। तो सीए का मध्य बिंदु यहाँ पर कुछ बना लो, तो यहाँ पर लिख दोगे सर एफ किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहां पर कुछ बना लोगे आप एफ। ठीक है, तो ये सारे मध्य बिंदु बन गए। दर्शाइए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आप अगर ऐसे बना दोगे तो बोल दो सर ये जो दिख रहा है ना बी डी ई एफ, ये दिखाना है कि सर ये वाला पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। दूसरा बोला गया डीईएफ का क्षेत्रफल, डीएफ कहां पर दिख रहा है, तो इसको आप मिला दोगे अगर, डीएफ त्रिभुज बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज आपको दिखता है ना यहाँ पर बीच में, ये वाला जो क्षेत्रफल है इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 है। और तीसरा बोला गया है कि बीडीईएफ का क्षेत्रफल जो है वो आधा है एबीसी का। चलो इस सारे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। फिगर मैंने बना के रखा है, यहाँ पर बना हुआ है फिगर, इसी फिगर में सारी चीज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको पता है यहाँ पर क्या चीज, डी जो है इसका मध्य बिंदु, ये दोनों को आपने बराबर बोला, ये मैंने अभी समझाया था कि ये दोनों बराबर है। और ए एफ जो है एफ बी के बराबर है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन में सर दिया गया है कि बी डी जो है वो डीसी के बराबर है, कॉमा ए ई जो है किसके बराबर है, ईसी के बराबर है, और ए एफ जो है किसके बराबर है, ए एफ एफ बी के बराबर है। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब मुझे बताइए, एक आपने थ्योरम पढ़ा होगा पिछले वाले चैप्टर में, मिड पॉइंट थ्योरम है, क्लास 9 का एक थ्योरम है। आपने अगर कोई एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज में आपने अगर यहाँ पर एक मिड पॉइंट, इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया मान लो एबीसी, यहाँ पर आपने अगर मिड पॉइंट ले लिया इस वाले का, और इसका भी एसी का भी मिड पॉइंट ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया, इसको अगर हम मिला देंगे तो इसको मिलाने पर क्या बनता है, आप बोलोगे सर अगर इसको मिला देना तो ये वाला जो लाइन होगा इस वाले के पैरेलल होता है, और जो पीक्यू लाइन है ना, पीक्यू लाइन बीसी का आधा भी होता है। ये याद है सभी को कि पीक्यू बीसी के पैरेलल भी होगा हमेशा, और पीक्यू बीसी का आधा भी होगा। क्या, मध्य बिंदु थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। ठीक है, चलिए तो इसको यूज करते हैं। यहाँ पर पुराने कंसेप्ट हमेशा आपको यूज आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ एफ कॉमा ई, ध्यान से देखिएगा, नाम बहुत ध्यान से देखना, एफ कॉमा ई किसका मध्य बिंदु है, एफ किसका, ए बी, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं सर एफ ई जो होगा वो बीसी के समांतर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर यहां से हम कह सकते हैं एफ ई जो होगा वो समांतर होगा बीसी के। ठीक है, इतना क्लियर है। साथ ही साथ तथा या फिर और हम ये भी कहेंगे सर एफ ई का जो मान होगा, इसका जो लंबाई होगा ये आधा हो जाएगा बीसी के। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप कह सकते हो सर एफ ई का जो लंबाई है, एफ ई जो रेखा है ये अगर बीसी के समांतर है, आप अगर कह रहे हो सर ये बीसी के समांतर है तो इसका मतलब ये बीडी के भी तो समांतर हो जाएगा। अगर इस पूरे के समांतर है तो इसके भी समांतर है, तो हम कह सकते हैं सर एफ ई जो है वो बीडी के समांतर है, तो बीसी के जगह पर मैं बीडी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो बीसी के समांतर है तो बीडी के भी समांतर है। तथा अब यहाँ पर देखिए एफ ई को तो मैंने एफ ही लिखा, 1/2 को मैंने 1/2 ही लिखा। अब बीसी का आधा, अच्छा चलो इसको हटा दो, बीसी को हाफ को हटा दो। मुझे बताइए बीसी के आधा को हम कह सकते हैं, डी मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो बीसी के आधा को हम बीडी कह सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं बीडी जो होगा वो बीसी का आधा होगा। बताइए, ये समझ में ना इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे सर हाफ बीसी को
क्योंकि आप कह रहे हो डी मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो डी क्या है, बीडी और डीसी बराबर बराबर हो जाएगा, तो बीसी के आधा को हम लिख देंगे बीडी, है ना। तो अब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, एफ ई बी डी के समांतर भी है। इस वाले चतुर्भुज को देखिए, बस इस वाले चतुर्भुज को देखो आप, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें मुझे दिख रहा है सर एफ ई और एफ बी डी बराबर है, एफ ई और बी डी समांतर भी है और बराबर भी है। तो ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर भी आ जाए और समांतर भी आ जाए, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज का, कि अगर हमारे पास कोई चतुर्भुज का असम्मुख भुजा समांतर और पैरेलल आ जाए तो हम कहेंगे सर इसलिए, यही पर अतः आप बोल देना, बहुत ज्यादा कुछ आप लिखना नहीं है, सिंपली आप बोल देना अतः इसलिए ए बी ई एफ, बी डी ई एफ, जो भी आप नाम दे दो, है ना, बी डी ई एफ, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बस इतना से आपका प्रूफ हो गया। अगर आपने ये दो कंडीशन प्रूफ कर दिए कि सम्मुख भुजा समांतर भी है पैरेलल भी है, तो आप बोलोगे सर ये समांतर चतुर्भुज है, प्रूफ हो गया हमारा पहला पार्ट तो हो गया। ये समझ में आया सभी को, इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, बस आपने ये वाले को पैरेलल किया, सॉरी इसको हमने प्रूफ कर दिया कि समांतर चतुर्भुज। अब देखो इसी तरीके से क्या हम ये भी दिखा सकते हैं क्या कि ये वाला जो चतुर्भुज दिख रहा है ये भी समांतर चतुर्भुज होगा, ये भी पैरेललोग्राम होगा। अब लेकिन इतना लिखेंगे नहीं, बस हम कह देंगे सर इसी प्रकार सिमिलरली, है ना, दिखा देंगे कि सर ये इसके पैरेलल है और आधा है ना। उसी प्रकार हम ये भी दिखा सकते हैं कि सर ये जो हमें दिख रहा है सर ए एफ डी ई, ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो ये सारे समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर आप एक लाइन लिखना, ये सारी चीज आपको लिखनी नहीं होती है, बस आप यहाँ पर बोलना सर इसी प्रकार हम ये दिखा सकते हैं, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि सर एफ ई सी डी, नाम थोड़ा ध्यान से हमेशा देखना, एफ ई सी डी तथा ए एफ डी ई, है ना, ए एफ डी ई, ये दोनों भी क्या है, ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम में लिख रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज आप दिखा देना। इसी प्रकार ये भी हमने दिखा दिया कि एफ ई सी डी और ए डी ई एफ क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीजें आपको लिखनी होंगी और एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। देखो समांतर चतुर्भुज में जो उसका विकर्ण होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, मैं पुराने प्रॉपर्टी एक साथ आपको बताते चल रहा हूँ कि इसका जो विकर्ण होता है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है ना। ये जो ऊपर वाला एरिया है और ये नीचे वाला एरिया है, दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर बराबर होगा। मतलब कोई भी समांतर चतुर्भुज आप अगर डायगोनल बना दोगे तो ये वाला ट्रायंगल और इन दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी था, सर्वांग सम होते हैं दोनों एक्चुअली, और सर्वांग सम होंगे तो उनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अच्छा होमवर्क, होमवर्क आज नहीं दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस कर दी, एग्जाम आ रहा है ना तो इसको प्रैक्टिस करते हैं। 2 मिनट रुको, 2 मिनट में क्वेश्चन, 2 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एंड करेंगे क्लास। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर, हम कह सकते हैं सर, यहाँ पर हम कह सकते हैं एरिया ट्राइंगल DEF, इसको देखिएगा DEF कौन सा क्षेत्रफल है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या इस वाले के बराबर होगा, क्योंकि आप बोल रहे सर ये समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर एफडी विकर्ण है, तो एफडी विकर्ण है तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप बोल सर DEF का जो क्षेत्रफल, हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि सर ये समान बेस पे है, इनका बेस समान है, नहीं समान बेस नहीं है, रीजन आपने ये तो देख लिया कि बराबर है, लेकिन रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और इसमें अगर हम एक डायगोनल बना दे, विकर्ण बना दे, तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, बराबर बराबर होगा, ये रीजन। ठीक है, समान बेस पर नहीं है ना, समान बेस पर तो है, मान लो ये बेस आप बोल रहे सर इस बेस पर दोनों है, लेकिन समान पैरेलल लाइन पर तो नहीं है ना, एक ही समांतर रेखा के बीच में नहीं है, एक हमारा ऊपर में है और एक हमारा नीचे में, तो कारण जो आप बोल रहे हो वो गलत है ना। समझ में आ रहा है कि मैं रीजन क्या दे रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, रीजन ये है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसको दो बराबर त्रिभुज में बांटता है। ठीक है, तो आप बोले सर DEF का जो क्षेत्रफल है वो FBD के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख दोगे FBD। ठीक है, FBD। चलिए इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इस साइड से देखूं तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, इसको मैं थोड़ा मिटाकर बता रहा हूं। आप बोलोगे सर ये वाला जो क्षेत्रफल है ये हमारा इसके भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज था। अगर मैं इधर से देखूं तो आपने देखा था कि सर ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और ये भी एक विकर्ण ही है, तो आप बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल है इसके बराबर होगा। तो हम फिर से लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा, DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के बराबर होगा, EDC के बराबर होगा। ठीक है,
6:31 हो गया, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस हाँ खत्म ही कर रहे हैं, एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे जो अगला पार्ट है ना वो अगले क्लास में कर लेंगे। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर लास्ट ये ट्रायंगल ऊपर वाले जो ट्रायंगल है AFE है ना, क्योंकि ये रह जाएगा तो फिर लास्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा अगले क्लास में। तो AFE का जो क्षेत्रफल है ये फिर, अच्छा यहाँ पर लिख दो पहले, फिर से यहाँ पर DEFE लिखो, एक साइड आप DEFE लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एरिया जो होगा हमारा ट्रायंगल DEF का, फिर से हम बोलेंगे सर ये वाला जो ट्रायंगल है इसके एरिया के बराबर होगा, फिर से ये समांतर चतुर्भुज ही था ऊपर वाला, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे एरिया AFE है ना, AFE। अब इन इक्वेशन को देखो, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 बोल देना, इसको इक्वेशन 3 बोल देना, इसको इक्वेशन 4 बोल देना, ठीक है। अब यहाँ से आप बोलोगे सर इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ DEF है ना, ये बराबर है एरिया FBD के, F और DEF किसके बराबर है, EDC के भी बराबर है ना, EDC के भी बराबर है, और DEF जो है AFE के भी बराबर है। ये चारों ही आपस में बराबर हो जाएंगे क्या, बताइए, ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि DEF FBD के बराबर है, DEF EDC के बराबर है, DEF AFE के बराबर है, तो ये चारों आपस में बराबर हो गए। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये चारों मिलकर, देखो ऐसा कुछ बना हुआ था, कुछ ऐसा बना हुआ था, तो ये चारों ही मिलकर 1 2 3 4, ये चारों मिलकर ये पूरा ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। और हर पार्ट को आपने दिखा दिया कि बराबर बराबर है, तो कोई भी एक पार्ट जो होगा एरिया ऑफ DEF, कोई भी एक पार्ट आप उठा लो, एरिया ऑफ DEF कितना होगा, हर एक पार्ट उस पूरे ट्रायंगल का 1/4 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं, बताइए, बस इतना आपको लिखना है, यहां पर लिख दोगे प्रूफ्ड, ठीक है। क्योंकि चारों बराबर बराबर है, किसी भी क्वांटिटी को हम 4 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो हर एक भाग जो होगा वो 1/4 होगा, ठीक है। टाइम ज्यादा हो गया आज थोड़ा, देखो जरूरी नहीं है ना कि आपकी क्लास हमेशा 6:30 पे एकदम खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी लेट भी होता है तो आपको क्लास में बने रहना है।